Hello friends, I'm Nikhil Patel from IIPS. So today we discuss what is deadlock and what is dynamic philosopher problem. So before we understand what is problem, first we understand what is deadlock. So deadlock in word we can say that the silent killer of a system मतलब कि हमें डेडलॉक को वो कह सकते हैं कि क्या कहते हैं वो एक सिस्टम का साइलेंट क्लियर है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम देखेंगे जो कि एक क्लासिकल थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कि रिवील करता है क्रिटिकल सिंक्रोनाइजेशन चैलेंजेस इन कॉनकरेंट कंप्यूटिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉनकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट वी थिंक फाइव फिलोसफर फाइव थॉट मतलब कि बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या पांच फिलोसफर रहेंगे जिनके पास पांच फॉक्स रहेंगे जिसको हम इसके चम्मच बोलते हैं। तो इसमें सेटअप कैसा रहेगा, इसमें रहेगा जो फाइव फिलोसफर रहेंगे वो एक सर्कुलर टेबल में सिट होंगे, ईच अल्टरनेटिव बिटवीन थिंकिंग एंड ईटिंग मतलब एक थिंक सोचेगा और एक खाएगा मतलब एक अल्टरनेट में रखेंगे और उन सबके पास सिंगल सिंगल फोक रहेगी। तो इसमें रिसोर्स क्या देखेंगे कि एक सिंगल फोक साइड रहेगी बिटवीन ईच पेयर टू गेट अ फिलोसफर नीड बोथ द लेफ्ट एंड राइट फोक। बेसिकली ये कि अगर हम अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मतलब एक जो भी अपने पास प्लेट है उसके सामने अगर हम सेट करेंगे तो हमारे पास एक राइट में फोक रहेगी और एक लेफ्ट में फोक रहेगी। सो यदि हमें खाना है उससे तो हमें दोनों फोक जरूरी है मतलब। बट इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि फोक एंड शेयर्ड रिसोर्स मतलब सिर्फ ओनली वन फिलोसफर कैन होल्ड अ फोक एट अ टाइम मतलब कि अब जैसे कि पांच प्लेट हैं, पांच फिलोसफर हैं, पांच फोक हैं तो सिर्फ और हर एक फिलोसफर को दो पेयर चाहिए क्या कहते हैं खाने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई दो उठाएगा तो बाकी के रुक जाएंगे मतलब उनको नहीं लेगा, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वरना अगर सभी फिलोसफर उठा लेंगे एक एक चम्मच तो फिर कोई भी खाना नहीं खा पाएगा। तो इसके चैलेंजेस देखते हैं। तो इसमें क्या इसको हम बेसिकली देख सकते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। तो एक या ईटिंग प्रोटोकॉल में क्या है ईच फिलोसफर फॉलो अ सिंपल रूटीन। थिंक में क्या रहेगा फिलोसफर रिफ्लेक्ट नो फॉर नीडेड जीरो टू नंबर एट, पिक अप लेफ्ट फॉर अटेम्प्ट to acquire the left fork 03 and pick up right fork attempt to acquire the right fork then eat or put down both fork relate both fork and return to thinking। तो इसका कोर इशू क्या रहता है कि हम कैसे इंश्योर करें कि सभी जितने भी फिलोसफर हैं खाना खा सके बिना गेटिंग परमानेंटली स्टक मतलब कि बिना रुके सभी फिलोसफर कैसे लगातार खाना खा लें। तो हमें ये प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आई है उसे हम डेड लॉक कह सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे भी एक जो हमारा चौराहा होते हैं उसमें चारों साइड से यदि कार आएंगे अगर कोई भी कार सामने वाली कार को जगह ही नहीं देगी तो वो एक डेडलॉक में फंस जाएंगे मतलब कि वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, कोई आगे पीछे नहीं जा पाएगा। तो इसको ही ऐसी ही प्रॉब्लम को हम लोग डेडलॉक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि इसका प्रॉब्लम का एग्जांपल है इमेजिन ऑल फाइव फिलोसफर डिसाइड टू ईट द एग्जैक्ट सेम मोमेंट हियर व्हाट फॉर स्टेप ईच फिलोसफर पिक अप देयर लेफ्ट फोक साइमल्टेनियसली ईच नाउ वेट टू देयर राइट फोक विच इज हेल्ड बाय एडमायर मतलब कि जैसे जो भी फिलोसफर बैठा है उसने अपनी लेफ्ट की फोक उठा ली लेकिन अब वो वेट कर रहा है कि जो उसका राइट हैंड का नाइबर फिलोसफर है वो कब उसको फोक को नीचे रखेगा तो वो दोनों को उठा के खाना खा सकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा एक सर्कुलर वेट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रोसीड नहीं कर पाएगा क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। तो इसको ही हम डेडलॉक बोल देते हैं। तो डेडलॉक ट्रैप क्या होता है अब देख लेते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक फिलोसफर बैठा हुआ है, उसने एक अपनी लेफ्ट साइड की फोक को उठाई है लेकिन और जो दूसरा और तो ये वेट कर रहा है कि जो उसके लेफ्ट राइट साइड वाला है वो अपनी फोक लेफ्ट साइड वाली को डाउन करे ताकि वो उठा के खाना खा सके। तो ये सभी फिलोसफर वेट कर रहे हैं मतलब P1 होल्ड F1 वेट फॉर F2, P2 होल्ड F2 वेट फॉर F3, P3 होल्ड F3 वेट फॉर F4, P4 होल्ड F4 वेट फॉर और P नॉट होल्ड F नॉट वेट फॉर F1। सो बेसिकली ये सभी वेट कर रहे हैं लेकिन तो ये एक सर्कुलर डेडलॉक में फंस चुके हैं। तो why no one can eat each philosopher is simultaneously a holder and waiter dependency chain loop back to a perfect circular wave यहाँ पे क्रिएट होता है। नाउ
अब हम इसको डेडलॉक जो कंडीशन है उसका इसका परफेक्ट स्टॉर्म में देखते हैं। तो जब भी डेडलॉक अगर होता है तो ऑल फोर कॉफमैन कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, रिमूव एनीवन, वन डेडलॉक बिकम इम्पॉसिबल। म्यूचुअल, तो हम इसकी जो भी डेडलॉक कंडीशन होती है बेसिकली फोर टाइप्स की होती है: म्यूचुअल कंडीशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रेम्पशन एंड सर्कुलर वेट। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं म्यूचुअल एक्सप्रेस। अ फोक कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन फ्लोस एट टाइम, मतलब कि जो भी फोक है वो एक समय में एक ही फिलोसोफर के हाथ में हो सकती है। और नो प्रियम्पशन का मतलब ये है, मतलब होल्ड एंड वेट सेकेंड कंडीशन इसमें रहता है कि सभी फिलोसोफर एक फोक होल्ड किए हैं और दूसरी फोक के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं कि होल्ड एंड वेट कंडीशन लग गई। थर्ड कंडीशन होती है नो प्रियम्पशन। इसमें क्या रहता है कि कोई भी जो फिलोसोफर है फोर्सफुली दूसरे फिलोसोफर से फोक को नहीं ले सकता जब तक कि वॉलंटरली सामने वाला फिलोसोफर उसको फोक प्रोवाइड ना करे। तो यहाँ पे चौथी कंडीशन होती है सर्कुलर पेट। अ सर्कुलर चैन एग्जिस्ट वेयर ईच फिलोसोफर वेट फॉर अ बुक हेल्ड बाय द नेक्स्ट। सो दिस इज अ डेडलॉक कंडीशन। नाउ यदि हमें डेडलॉक को तोड़ना है, मतलब उसकी साइकिल तोड़नी है, तो हम कैसे वो कर सकते हैं? तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि उसके हम सॉल्यूशन कैसे देख सकते हैं। तो की इनसाइड में क्या रहेगा, ब्रेक एटलीस्ट वन, मतलब हमारा सबसे पहले मोटिव रहेगा कि जो भी हमारे फिलोसफर उनमें से किसी एक को खाना मतलब फोक प्रोवाइड कर सके। जिससे क्या हो कि जो भी हमारा जो सर्कुलर वेट की कंडीशन वो तोड़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर द फोक, असाइन ईच फोक का यूनिक आईडी, मतलब जो जितने भी फोक है उनको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था F0 से F4 तक। इन फोर्थ एंड एवरी फिलोसफर मस्ट ऑलवेज पिक अप द लोअर नंबर फोक फर्स्ट देन द हायर नंबर में, मतलब जितने भी फिलोसफर रहेंगे सबसे पहले लोअर नंबर फोक को उठाएंगे, उसके बाद हायर नंबर। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो सर्कुलर डिपेंडेंसी थी वो अब यहाँ पर टूट जाएगी, और एटलीस्ट वन फिलोसफर कैन ऑलवेज एक्वायर बोथ फोक एंड ईट, मतलब कम से कम एक फिलोसफर उठा के खाना खा सकता है अब। तो अब ये जो भी हमारा जो सॉल्यूशन है वो वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए हम एक पहले टेबल देख लेते हैं कि पहले जो भी हमने फिलोसफर के लिए पी नॉट P1 P2 P3 एंड P4। सो फर्स्ट को लोअर लोअर एफ नॉट लोअर F1 लोअर लोअर साइड की हमने यहाँ पे वो कर दी, और यहाँ पे हायर साइड की कर दी। तो बाय दिस, तो इससे हमारा क्या होगा कि जो भी की इनसाइड रहेगा, तो P4 जो हमारा रहेगा पिकअप एफ मत एफ नॉट लोअर करेगा और नॉट F4, इसको ना उठा के हमारा F नॉट को उठाएगा। इससे क्या होगा, दिस ब्रेक द सर्कल चेन और P4 कैन नॉट होल्ड F4 व्हाइल वेटिंग फॉर F0। तो ये कंडीशन क्यों हमेशा वर्क करती है, तो इन द ओरिजिनल प्रॉब्लम P4 होल्ड F4 एंड वेट फॉर F0 or create the cycle. But with this ordering, P4 must acquire F0 before F4. If F4 is held by PO, P4 wait before holding anything. No circular wait can form. So इससे क्या होगा कि इसमें एटलीस्ट वन फिलोसफर प्रोसीड करेगा, मतलब ऑर्डरिंग गारंटीड, नो कंप्लीट सर्कुलर डिपेंडेंसी। स्टारवेशन इज आल्सो avoided. Every philosopher eventually gets the chance to eat. तो इसको आप देख सकते हैं कि कैसे इसका वो एक हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि ऑर्डर प्रिवेंट पेनलिसिस के थ्रू। इसमें क्या होगा कि वेटिंग ब्रोकन या वेटिंग ब्रोकन हो, जैसे फिलोसफर है एक्वायर F0 एक्वायर F1 फिलोसफर F1 एक्वायर F2 फिलोसफर F2। तो यहाँ पे एक जो भी चेन बनी है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये बाय एनफोर्सिंग अ टोटल ऑर्डरिंग ऑन रिसोर्स एक्विजिशन, मतलब कि इससे क्या होगा कि जो हमने enforce किया है a total ordering on resource acquisition में, तो we guarantee that no circular bid can even form। तो इससे ये वाले डायग्राम से हम एक गारंटी लेते हैं कि जो भी सर्कुलर बेट की प्रॉब्लम राइज हो रही थी वो अब दोबारा फॉर्म नहीं कर सके। तो इससे क्या होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि फोक अभी भी एक्सक्लूसिव है, क्योंकि फोक हमारे पास पांच ही है। होल्ड एंड वेट कंडीशन भी करंट वर्क करेगी, मतलब स्टिल फिलोसफर स्टिल होल्ड है, क्योंकि सभी फिलोसफर एक साथ तो खाना अभी भी नहीं खा पाएंगे, पर एटलीस्ट एक तो खाना खा पाएगा, तो एक वो भी रेगुलर, तो कोई भूखा नहीं रहेगा, इससे सभी को मिल जाएगा। लेकिन सर्कुलर वेट रहेगा वो इससे क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और सर्कुलर वेट अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पे जो भी डेडलॉक होता है वो कहाँ पे टूट जाएगा। तो दिस जो ये होता है इसका सॉल्यूशन। तो फ्रॉम फिलोसफर टू रियल सिस्टम, तो जो हमने एक कंडीशन अभी देखी
फिलोसफर के थ्रू उसको हम रियल सिस्टम में कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो डायनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है इज फार मोर देन अ थॉट एक्सपेरिमेंट। जो भी ये हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट लिया, इट मैप डायरेक्टली रियल वर्ल्ड कॉन्करेंसी चैलेंज। और ये जो प्रॉब्लम थी, ये डायरेक्टली रियल वर्ल्ड कॉन्करेंसी चैलेंज को टारगेट करती है। किस किस में करती है? तो फर्स्ट होता है डाटाबेस सिस्टम में। तो जो ट्रांजैक्शन लॉक्स ऑन रोज एंड टेबल्स मिरर the fork acquisition problem, deadlock cost rollback and performance log means जो भी हमारा डाटाबेस सिस्टम होता है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन लॉक हो जाती है और रो एंड टेबल्स के मिरर द फॉक एक्विजिशन। तो यहाँ पे डेडलॉक एराइज होता है, तो इसको हम रोलबैक और परफॉर्मेंस लॉस इसके कारण हमारी प्रॉब्लम आती है। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन यूज द सेम प्रिंसिपल, ऑर्डर एक्विजिशन प्रिवेंट सिस्टम बाय स्टॉल। मतलब जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो हमारी प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है और रिसोर्स एलोकेशन होता है, वो सेम प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है? जो ऑर्डर एक्विजिशन होता है उसको हमें प्रिवेंट करना पड़ता है सिस्टम बाय स्टॉल के उसमें। और तीसरी रियल सिस्टम में यूज होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो लाइक माइक्रो सर्विसेज कॉम्पिटिंग फॉर शेयर रिसोर्सेज फेस आइडेंटिकल डायलॉग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग द फोर कंडीशन इज एसेंशियल फॉर रिजिलिएंट डेवलपमेंट। जो भी हमारी माइक्रो छोटी छोटी सर्विस होती हैं जो कि कॉम्पिटिट करती हैं हमारे शेयर रिसोर्सेज से, वो क्या एक आइडेंटिकल डेडलॉक रिस्क में रहती हैं। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी चार कंडीशन डेडलॉक की क्रिएट हुई हैं वो जरूरी है रिसिलियंट डिजाइन के लिए, मतलब जो है उनको हटा सकें। सो बेसिकली जे हमने देखा कि डेडलॉक क्या होता है, और उसमें एक प्रॉब्लम होती है एक डायनेमिक फ्लॉज पर प्रॉब्लम। उससे उसके हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, और जो हमने एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम ली है फिलोसफर के थ्रू, उसका रियल लाइफ में क्या कहते हैं, क्या इम्प्लाई करता है, उससे क्या सॉल्यूशन होता है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।